बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि सुबह आज जैसे माहौल था, सभी बच्चे एकदम हड़बड़िया गए थे कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, लग रहा है हम लोग को मौका नहीं मिल पाएगा। उसका आपने समाधान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर, ये बच्चे अब एलिजिबल तो हो चुके हैं। अब थोड़ा एक बार इन लोग के मन में ये डाउट है कि हम किस जोन से भरें और किस डिवीजन से भरें कि हमारे लिए अच्छा रहे। सर, थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सर आपके लिए। देखो, इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी, ये तो सही बात भी है, थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है और बच्चों को इतना हालांकि ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है कि कहाँ से। सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कि सर कहाँ से भरें, मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा हाँ सबसे हाँ, ज़्यादा ये रहता तो है। रहता है सर। तो हम आप लोगों को सबको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब दिमाग में सब चीज़ें निकाल दो कि कहाँ से भरें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये तो सिर्फ आपको पढ़ाई करना है ना? अगर आप मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, और अन्यथा कोई बात नहीं। अब लेकिन हालांकि इस पे हम थोड़ा सा आइडिया आपको दे सकते हैं। आइडिया में क्या अभय जी, देखो आप कैसे करेंगे कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है, जी सर। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो कि पोस्टें क्या क्या हैं और उसमें हम क्या प्रेफरेंस लें। कुछ जी जी। लड़के हमने देखे हैं बड़े होशियार रहते हैं, बहुत अच्छे। वो देखते हैं कि अरे ट्रैकमैन में तो इतनी सारी वैकेंसी है, तो सबसे पहले हम ट्रैकमैन भरेंगे, है ना, जी सर, जी इंजीनियर सर। है, क्योंकि हमें नौकरी लेना है हाँ कैसे सर, भी। हाँ। लेकिन वो बड़ी गलती होती है। और हुँ। प्रेफरेंस अगर उसका सबसे पहले भरा है, तो अलॉटमेंट के समय सबसे पहले उसका प्रेफरेंस देखा ही जाता है। लोग सोचते हैं अरे वो तो ऐसे ही फालतू को भरा, नहीं, प्रेफरेंस देखा जाता है। और आपके कितने भी अच्छे नंबर हों, आपको प्रेफरेंस फर्स्ट ट्रैकमैन है तो ट्रैकमैन मिल जाएगा। हुँ, हालांकि जो पद है वो सब लेवल 1 है, हुँ। लेकिन उसमें भी कुछ ऊपर नीचे लोगों की मानसिकता के हिसाब से होते हैं, वो काम के ऊपर रहते हैं। तो हमारे बताने का मतलब है कि आप लोग जो है पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें। उसमें से कुछ पोस्टें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, तो आप उस हिसाब से भर लेना। थोड़ा सा इसलिए कि आइडिया ज्यादा है हमें, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो आप नोट कर सकते हैं या जैसे भी हैं, तो हम पोस्ट बता रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दे देना आप असिस्टेंट अपॉइंटमेंट को, ठीक है। और दूसरा असिस्टेंट टीएल एसी, तीसरा असिस्टेंट टीएल एसी वर्कशॉप, और चौथा ऑप्शन को आप ले लेना। उसमें से हालांकि वर्कशॉप की भी अच्छी पोस्टें रहती हैं, नहीं तो आप उसमें इलेक्ट्रिकल के 2-3 ले लेना, टीआरडी को छोड़ के। और इलेक्ट्रिकल का ऑपरेशन भी आता है। टीआरडी क्या, एक तरीके से थोड़ा डेंजरस हो जाता है, उस पे लाइन वाइन का काम रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैकमैन जैसा रहता है, एसएनटी भी सिग्नल का काम है। तो जो एक शेड के अंदर का काम रहता है, वो ये रहता है कि हाँ हम एक शेड में काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, और भाग दौड़ वाला ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए प्रेफरेंस का मतलब है और कुछ नहीं है। फिर शेड में जो प्रेफरेंस है वो लोको शेड का रहता है, लोको शेड में आप प्रेफरेंस दे देना। और फिर वर्कशॉप के असिस्टेंट वर्कशॉप नाम से होगा, उसको प्रेफरेंस दे देना। और फिर आप नीचे ले आना असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट एसएनटी, और पीवे का दे देना, असिस्टेंट वर्क्स, फिर ट्रैकमैन दे देना सबसे लास्ट में। ऐसा नहीं है कि हम शुरुआत ही में ट्रैकमैन दे रहे हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको दिख रही है जी तो सर। आपने ट्रैकमैन पहला ले लिया है। तो ये गलती मत करो, आपको लास्ट में मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अरे हम तो पहला, अगर हमें पॉइंट्समैन भर दिया, हमें नंबर नहीं आए तो हमें बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, आपको प्रेफरेंस के साथ देखता, नंबर के साथ देखते चले जाते हैं, जो जिसमें नंबर है वो मिल जाता है आपको। जी ठीक सर। है, ये तो बात रही है कि पोस्ट प्रेफरेंस का। जी सर। सेकंड हम आपको थोड़ा बताना चाह रहे हैं हुँ। कि जो जगह है, जी सर, जगह ज़ोन। हाँ मतलब जोन है, हम किस आरबी से भरें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो जी सर। ऐसा कुछ हो नहीं होता है, ये यूट्यूब वाले ये सब फालतू में आदमी को पागल बना देते हैं कि हाँ सर। ये पक्का सिलेक्शन है, इसमें ऐसा है। ये सब फालतू की बातें होती हैं। हम जो बात बताएंगे वो एग्जैक्ट बात हाँ, बताएंगे। ये तो है सर, ये तो तो है। देखो, आप अगर पढ़ने में सही हैं और मन लगा के पढ़ते हैं तो सिलेक्शन कहीं से भी ले सकते वो हैं, तो है सर। पढ़ाई है में ना। अच्छा है तो कहीं तो से ले सकते हैं सर। आपको सबसे पहला प्रेफरेंस देना है कि हमारे घर के नजदीक कौन सा है। जी सर। ठीक है, हुँ, आप अगर इंटेलिजेंट हैं, हुँ, आप सोच रहे नहीं नहीं हम तो कमजोर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो, घर के नजदीक तो वैकेंसी 200 ही है, हुँ, घर के नजदीक तो वैकेंसी 300 ही है, हाँ हम सर। तो 1000 जहाँ वैकेंसी होंगी वहां भरेंगे। हुँ, तो आप भर सकते हैं, नो डाउट। हुँ, और जैसे जो महाराष्ट्र साइड के हैं तो वो मुंबई को चॉइस कर लें, तो हमारे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो भरते भी हैं, महाराष्ट्र के लोग, साउथ के लोग इधर नहीं आएंगे। हुँ, और इधर साइड के जो लोग हैं यूपी के, जो अप्रेंटिस कर चुके हैं, वो दिल्ली को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि
ज्यादा वैकेंसी हैं और देना भी चाहिए, हमारी समझ से देना भी चाहिए। तो हम आप लोगों से भी कह रहे हैं कि जो दिल्ली को देना चाहें दिल्ली को दे दें, लेकिन साउथ वाले आप मुंबई को ना दें। अगर यूपी के हैं मुंबई को दे रहे, बेंगलोर को, ये सब नीचे वाला ये नहीं देना है। अब अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो बाद में पछताओगे। और मेरिट का अंतर कुछ भी नहीं रहेगा, 1 नंबर 2 नंबर का मेरिट का अंतर रहता है। तो आप जो है प्रेफरेंस बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली को दे दें, एनसीआर अच्छे बच्चे हैं एनसीआर को दे दें, यहाँ के हैं यूपी के, उनको सब घर के नजदीक मिल जाता है। और फिर जो बाहर देना चाहते हैं तो बाहर भी दे सकते हैं, कुछ जो सिलेक्शन लेना चाहें तो वो गुवाहाटी को दे दें। हाँ, गुवाहाटी में थोड़ा मेरिट थोड़ा अच्छी डाउन भी हो जाती है। बाकी साउथ के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अपना नॉर्थ साइड ही ले लें, ये सबसे बेटर है। हाँ, ये पोस्ट प्रेफरेंस का है जो जायज है, पागल बनाने वाला हिसाब नहीं है। हाँ सर, समझ गए ना। अब बताओ और क्या परेशानी बच्चों की है सबसे ज्यादा। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ाई कैसे करें। हाँ सर, पढ़ाई हम आप लोगों को सबको ये बताना चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई में आप जितने भी प्रैक्टिस सेट पेपर हैं और सिर्फ आए हुए प्रैक्टिस, मतलब जो अभी तक पेपर आए हैं लेवल 1 के, सबसे पहले उठा लो लेवल 1 के। कब से? मिनिमम 2010 से, मिनिमम 2010 से। अगर 5 से मिल जाए तो और अच्छी बात है। 2010 से पूरे अगर एक बार सिलेबस खत्म कर लिया तभी है भाई जी। अगर सिलेबस ही नहीं जानते कि रीजनिंग क्या है तब आप सेट क्या करेंगे। अगर एक बार सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद पुराने पेपर उठा लो, बार बार पुराने पेपर लगाओ। हम लोग तो यही देखते रहते हैं यार, अरबी में एग्जाम में ड्यूटी लगती, कहीं कहीं लगती, वही पुराना पेपर, पुराने पेपर में उसी में क्वेश्चन निकाले जाते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन आना है तो 60 क्वेश्चन, 60 से 70 के बीच में पुराने क्वेश्चन रखे जाते हैं और 30 क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 100 का बता रहे हैं, 30 क्वेश्चन जो है वो नए डाले जाएंगे। तो नए में करंट अफेयर्स आ जाती है और कुछ चीजें जो नहीं हो जाती। बाकी 60-70 क्वेश्चन तो वही आने हैं और पीछे प्रैक्टिस साइड से आने हैं। तो ये सबसे बड़े, इतने होशियार लड़के रहते हैं पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। वो स्पीड ही नहीं है। क्यों स्पीड नहीं? क्योंकि पेपर सेट नहीं की। अगर आप प्रैक्टिस सेट जितने लगा लें और गारंटी सिलेक्शन में हो जाए तो आप बात करें। अगर किताबें जितनी पढ़ते रहो, पेपर के समय आता है किताब खरीद के ले आएंगे, किताब से क्या होगा? आप प्रैक्टिस सेट को लगाइए, पुराने पेपर आए हुए लगाइए, आप स्पीड मेंटेन करो। हाँ, स्पीड आप मेंटेन करेंगे, गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इन लोग इतना अच्छा जानकारी दिया। और आगे की जैसी समस्या आएगी सर, हाँ बताते हैं, बिल्कुल हेल्प करेंगे जो भी समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।